तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई एक बंदा कहता है कि मेरा नाम है मोरमोंट कार्ल और मैं जो है एक किराए का सैनिक हूँ और मुझे जो है कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं जो है यहाँ पे कैसे आया। उसके बाद फिर जो एक बंदा है वो कहता है कि मेरा नाम जो है वो लाइल है और मैं जो है एक वुड शॉप चलाता हूँ और मैं जो है यहाँ पे कैसे आया मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है, मुझे याद नहीं है। फिर भाई तीसरा बंदा कह रहा है मैं जो एक स्टोर पे काम करता हूँ और मुझे भी जो है याद नहीं है कि हम जो है आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हैं। उसके बाद फिर एक जो लड़की है वो कहती है कि मेरा नाम जीना है और मैं जो है एक रिमोट फॉरेस्ट में जो है रहती हूँ। और फिर भाई वो कहती है लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे भी जो है याद नहीं है कि आखिरकार हम जो है यहाँ पे क्यों है और कैसे आए। फिर वो एक बंदा कहता है कि मेरा नाम जो है हान स्लैट है और मैं एक फार्मर हूँ और मुझे जो है शर्म आ रही है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार हम यहाँ पे क्यों आए। तो भाई यहाँ पे जो है फिर एक बंदा कहता है यानी कि यहाँ पे जितने बंदे उनको नहीं पता कि आखिरकार वो कहाँ है और वो यहाँ पे कैसे आए। फिर वो कहते हैं आखिरकार ये जगह कौन सी है, क्या ये कोई सपना है क्या। उसके बाद फिर जो एक बंदा है वो कहता है कि क्या किसी मैजिशियन ने हमें जो है यहाँ पे जो है वो भेज दिया है, क्या वो हम पे कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। फिर वो बंदा कहता है ऐसी जो है नॉनसेंस जैसी बातें करना बंद करो। तो भाई उन्हें आवाज़ आती है आखिरकार तुम जो है क्या बात कर रहे हो। उसके बाद भाई फिर वो जो है उन्हें भाई आवाज़ आती है कि मास्टर जो है वो स्पेस और टाइम के बीच की जो दीवार है वो ओपन करने वाले, तो तुम जो है फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और भाई फिर उसे देख के भाई वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। वो भाई एक ऐसी छोटी सी होती है और भाई फिर वो कहता है एक बंदा आखिरकार तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं जो एक फेरी हूँ, मैं जो है यहाँ इस जगह को जो है मैनेज करती हूँ, अगर तुम जो है मेरी बात मानोगे तो तुम्हें जो है कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद फिर वो जो भाई बंदा होता है एक, वो कहता है कि यानी कि आखिरकार तुम ही जो है हमें यहाँ पे लेके आए हो यानी कि। तो भाई वो कहती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता। फिर वो कहता है आखिरकार तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम जो है ऐसे लोगों को किडनैप करके यहाँ पे ला रही हो, मैं जो है तुम्हें अभी सबक सिखा देता हूँ। उसके बाद फिर वो कहती है कि अगर तुम जो मरना नहीं चाहते तो तुम जो है रुक जाओ वहीं पे। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कह रहा है क्या तुम जो मुझे डराना चाहती हो, अगर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, तुम पिद्दी सी तो हो ही। उसके बाद फिर वो कहती है अच्छा तो फिर तुम जो है क्या करने वाले हो। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कहता है मैं जो है तुम्हें पहले थोड़े से मैनर सिखाऊंगा कि आखिरकार जो है कैसे जो है बिहेव करते हैं अपने से बड़ों के साथ। तभी भाई उस बंदे की ऐसे गर्दन जो है वो भाई बिल्कुल ऐसे कट जाती है, जो देख के भाई सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। फिर भाई जो फेरी है वो कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रुक जाओ अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। फिर भाई वो कहती है और अगर तुम भी मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम्हारे साथ यही होगा। फिर वो कहती है अगर कोई भी जो है मुझे टच करेगा तो उसके वो जो है मरेगा ही मरेगा। और भाई फिर वो कहती है और इसे जो है सेल्फ डिफेंस कहते हैं, तुम समझ गए हो ना। उसके बाद फिर वो जो भाई सभी के सभी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये मर गया, क्या ये सच में मर गया है, आखिरकार तुमने इसके साथ क्या किया और आखिरकार तुम जो है हमसे क्या करवाना चाहती हो, तुम जो है हमें सीधा बता दो ना कि तुम जो है हमसे क्या चाहती हो, आखिरकार तुम जो इसे मारा क्यों तुमने इसे। तो भाई वो कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ, तो अगर तुम जो मेरे ऑर्डर सुनोगे, अच्छे से फाइट करोगे और उसे जीतोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। मास्टर जो है वो फाइनली ऑपरेटिंग जो स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो कहती है कि तो सभी के सभी जो है वो रेडी हो जाओ। उसके बाद फिर वो कहती है कि जो स्पेस और टाइम के बीच की जो दीवार है वो ओपन होने वाली है। तो फिर भाई वो कहती है तुम जो ये डोर देख पा रहे हो, तुम्हें जो है इसके अंदर जाना है अगर तुम्हें जो है इस बंदे की तरह नहीं मरना तो। उसके बाद फिर तभी भाई वो जो हान है वो भाई उनके सामने आता है, वो कहता है 1 मिनट। और उसके बाद फिर वो कहती है भाई फेरी कि तुम फिर से आखिरकार अब क्या हो। तो भाई वो हान कहता है कि मैं जो श्योर हूँ कि तुम भी जो है टावर पे चढ़ना चाहती हो, लेकिन आखिर तुम्हारे जो मास्टर है उसने कोई ना कोई वेपन तो बनाया होगा, तुम्हें जो है कुछ भी नहीं पता, हम जो है हमें कुछ भी नहीं पता फाइट के बारे में, तो तुम जो है हमें ऐसे ही मरने के लिए तो नहीं छोड़ोगी। फिर भाई जो भाई वो जीन है वो सोचती है कि क्या एक फिर से एक टावर, आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भाई वो बंदा कहता है हाँ तुमने जो है अभी हमारे जो 2 स्टार के हीरो उसे मार दिया है, तो तुम जो है हमें वेपन तो दे ही सकती हो। तो भाई वो सोचती है कि हाँ ये तो जो है सच कह रहा है बिल्कुल। उसके बाद वो कुछ ऐसे भाई करती है, टाइप करते भाई कुछ। और भाई फिर एक बंदा कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हारा नाम जो है हान है और लेकिन आखिर तुम्हें जो है इस जगह के बारे में कैसे पता। तो भाई हान कह रहा मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पे जो है इतने ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ। फिर भाई जो जीन है वो सोचती है कि क्या ये इतने ज़्यादा टाइम से नहीं, यानी कि ये बंदा। फिर भाई वो जो बंदा वो कहता है यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही बात का मुझे पता है, अगर तुम स्लो चलोगे तो तुम मारे जाओगे। इस पर वो इशारा करते हुए कहता है हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम जो है वहाँ से जाके पहले वेपन उठा ले,
हमें ये वो जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला। तो भाई वो बंदा कह रहा है क्या स्टार्ट होने वाला है, तो भाई फिर वो कहता है हान की लड़ाई। तो भाई फिर एक बंदा कह रहा है क्या लड़ाई, अभी अभी तुमने कहा कि लड़ाई। उसके बाद वो कह रहा है मैं तो जो है लड़ाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैंने तो कभी जो है सोचा भी नहीं लड़ाई करने गया। तो भाई हान कहता है तुम सोचना बाद में, पहले जो है अपना वेपन उठा लो। उसके बाद अभी वो सभी के सभी जो है वो भाई वेपन्स उठा लेते हैं। उसके बाद में फिर वो जो है भाई कुछ बंदे भाई उस डोर के अंदर जाते हैं। फिर वो बंदा कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये जो कहाँ पे गायब हो रही है, ये क्या है कोई जादू। तो भाई फेरी का रिशट आप और तुम्हें भी जो इस डोर के अंदर जाना है तुम पाँचों को। फिर भाई एक बंदा जो है वो भाई उसे टच करके देखता है और वो कह रहा है आखिरकार ये क्या है। उसके बाद फिर जो फेरी है वो कह दिया है ऐसी बकवास करना बंद करो और जल्दी से जो इसके अंदर जाओ। उसके बाद में फिर वो जो है भाई जीने वो भाई सोचती है हान को देख के कि इसने जो एक शील्ड ले रखी है अपने साथ में, क्या मुझे भी जो एक शील्ड ले लेनी चाहिए थी अपने साथ में। उसके बाद में फिर वो जो जीने है वो भाई कहती है कि आखिरकार तुम्हें पता है कि अंदर जो है क्या होने वाला है, आखिरकार हमें जो है वेपन्स क्यों चाहिए और ये फेरी क्या है, आखिरकार क्या है ये। उसके बाद फिर हान कह रहा है कि तुम्हारे अभी भी इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तुम जो है अंदर जाके अपने एनिमीज़ को मारो ताकि जो है तुम्हारे जो जवाब है तो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। तो फिर भाई उन्हें जो है एक आवाज़ आती है कि अभी अभी जो अंदर गए थे वो मारे जा चुके हैं। फिर वो हैरान होते हैं और भाई जो जी ने वो कह दिए क्या हो गया। उसके बाद फिर वो कहता है वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो है 1 स्टार के थे इसलिए हुआ है। फिर भाई वो कह रही जिन्हें कि वेट आखिरकार वहाँ पे जो हुआ क्या। तो भाई वो कह रहा है शांत हो जाओ। उसके बाद फिर एक जो भाई वो बूढ़ा आदमी था वो कहता है कि मिस फेरी मैं जो बिल्कुल भी जो है चल नहीं सकता, मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं जो है यहीं पे बाहर ही रह जाऊँ। तो भाई फिर जीने कह दे लेकिन अभी अभी तो आप अच्छे से चल रहे थे। तो भाई वो कह रहा है लेकिन अचानक से दर्द होने लग गया। फिर वो कहती है भाई कि तुम जो है हमारे साथ चलो, हमें जो एक साथ रह के जो है सर्वाइव करना होगा। फिर वो बंदा कहता है सच में मेरे पैर जो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो भाई फिर जो फेरी वो कहती है बकवास बंद करो। और भाई फिर एक बंदा कहता है आखिरकार ये जो है हमें किस चीज़ के लिए रेडी कर रही है। उसके बाद फिर वो जो है भाई उस डोर के अंदर जाते हैं। तो भाई वहाँ पे जो है बिल्कुल अलग ही भाई ऐसे सीन होता है। तो भाई फिर वो कहता है आखिरकार ये कौन सी जगह है, क्या ये कोई टेम्पल है। तभी भाई वहाँ पे जो है भाई एक बंदा कहता है हे देखो वहाँ पे जो है कुछ लिखा हुआ है शायद से। तभी भाई वहाँ पे जो है अनाउंसमेंट होती है कि जो डोर है वो ओपन होने वाला है तो रेडी हो जाओ। तभी भाई हान कहता है हे वो स्टार्ट होने वाला जल्दी से रेडी हो जाओ। तभी भाई डोर ओपन होता है, सामने से भाई बहुत तेज़ लाइट आती है और भाई जब लाइट गायब होती है तो भाई वो एक दूसरी जगह पे पहुँचे हुए होते हैं। उसके बाद फिर वो जो है भाई एक बंदा कहता है आखिरकार ये जगह कौन सी है। तो भाई हान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये कोई पिकनिक स्पॉट है, ये जो एक बैटल फील्ड है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या सामने वो मॉन्स्टर्स है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। उसके बाद फिर वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जो है अगर फाइट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम जो है अब इनके साथ फाइट करो। लेकिन भाई वो जो तीनों बंदे हैं वो तो भाई वहाँ से भागने लग जाते हैं। और भाई फिर वो जो हान वो कहता है कि बास्टर्ड्स ये कहाँ जाएंगे भाग के। उसके बाद फिर जो जीन वो कहती है कि हे अंकल आप तो कह रहे थे कि आपके जो पैर है उनमें दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर वो जो भाई बूढ़ा आदमी है तो वो कहता है लेकिन अभी जो है अचानक से ठीक हो गई, इसलिए तुम जो मुझे भागने दो डिस्टर्ब मत करो। तो भाई सामने जाके भाई किस चीज़ से टकरा जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो बंदे हैं वो कहते हैं कि हे आखिरकार ये क्या है, आखिरकार हम जो यहाँ से भाग क्यों नहीं पा रहे। फिर भाई एक बंदा कहता है अरे मेरी बैक बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे जो यहाँ से जाने तो मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ। फिर वो कहता है आखिरकार ये क्या है, मैं इसे जो यहाँ से हटाओ। उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है कि ये जो एक रियल शिट शो है। और उसके बाद फिर वो जो है भाई जो जीन है वो कह दिया है क्या अगर हम जो इन गोबलिन्स को मार दे तो हम जो है यहाँ से जा सकते हैं, क्या हम जो है यहाँ से जा पाएंगे। उसके बाद फिर वो जो है भाई हाँ ना वो कह रहा है क्या तुमने जो आज से पहले कभी बोट चलाया है। तो भाई फिर वो कह दिया मेरे फादर जो है वो हंटर थे। तो भाई फिर वो कहता है तो फिर ठीक है मैं जो है इनके पास जाके इन्हें मारूंगा, तुम जो मुझे पीछे से कवर देना। तो भाई वो कह दिया ठीक है। तभी भाई फिर वो जो है वो मॉन्स्टर्स भाई उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वो कहता है वो आ रहे हैं। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि वैसे तो जो मैंने आज से पहले कभी भी जो है तलवार और ये शील्ड जो है वो नहीं पकड़ी, ना ही मैंने तलवार का यूज़ किया है आज से पहले कभी। मैंने इनको बताया कि मेरा नाम जो है हान स्लैट है, लेकिन असल में मेरा नाम जो है वो हान सियोजीन है। और भाई वो जो मॉन्स्टर्स है वो भाई उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब भाई जो ये हान ने भाई अपना गलत नाम क्यों बताया और भाई से जो है इस जगह के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे है। हान जो है वो एक गेम खेल रहा होता है। इस गेम के भाई जो इस गेम में एक टावर है जिसके भाई 100 फ्लोर है और ये फ्लोर जो है वो भाई गेम के लेवल है। हान के गेम कैरेक्टर के साथ भाई 4 और कैरेक्टर होते हैं जिनमें से एक होती है डेरा जो अभी 6 स्टार है, हान 1 स्टार है और बाकी जो 3 कैरेक्टर है वो 4 स्टार है।
और इनके ग्रुप का नाम होता है भाई 38। और हमें ये भी बताया जाता है अगर कोई प्लेयर जो है फियर में होता है तो उसके पावर में 3% की कमी आ जाती है। तभी भाई टेरा कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि अभी जो है पीछे हट जाओ। तो भाई हान कहता है मैं ये जो है किस चीज़ से डर रही है, मैं तो जो है इसके बॉस को देखना चाहता हूँ, उसके जो है पैटर्न को देखना चाहता हूँ, फिर मैं उसे आसानी से निपट लूँगा। तभी भाई उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है कि तुम हार चुके हो और भाई उसे एक ब्लैक शैडो दिखाई जाती है। तो भाई फिर वो सोचता है कि ये क्या, ये तो बेकार है, मुझे लगता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है क्योंकि मेरे सारे प्लेयर्स जो है वो एक ही बार में मारे गए हैं और मैं तो जो है इसके पैटर्न को भी नहीं देख पाया हूँ। फिर वो कहता है ये जो टास्क है तो बिल्कुल ही जो है बेकार रहा। फिर भाई वो जो ब्लैक शैडो वो भाई एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते, वो मॉन्स्टर जो है वो भाई हान की तरफ भाई ऐसे क्रीपी स्माइल करता है और भाई फिर वो कहता है कि फाइंड यू। उसके बाद भाई हान के सामने बिल्कुल ऐसे अंधेरा हो जाता है, वो कुछ भी नहीं देख पाता है और फिर वो कहता है आखिरकार ये क्या है। तभी भाई उसके सामने जो है वो एक स्क्रीन अपीयर हो जाती है, एक स्क्रीन आ जाती है भाई उसके सामने। उस स्क्रीन पे लिखा होता है भाई कि एक नया अकाउंट बनाया जा रहा है। फिर वो सोचता है क्या नया अकाउंट, तो भाई उस पे लिखा था आप जो एक नेम चूज करो। उसके बाद भाई उसका जो नाम है वो भाई अपने आप चूज हो जाता है। फिर वो सोचता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये जो अपने आप जो वर्क कर रहा है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तभी भाई फिर से जो है वो आता है भाई एक टेक्स्ट आता है उस स्क्रीन पे कि वाट एवर ये जो नाम है ये पहले से अवेलेबल है, क्या आप जो है इसे यूज करना चाहते हो। फिर वो सोचता है आखिरकार ये जो क्या करने की ट्राई कर रहा है। फिर से भाई वो जो येस है वो भाई अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर वो सोचता है ये जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो है अपने आप हो रहा है, आखिरकार ये हो क्या रही है, ये जो है अपने आप ही एक्सेप्ट कर रहा है सब कुछ। उसके बाद फिर उसे जो है भाई फिर से नोटिफिकेशन आती है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पिक मी अप। उसके बाद फिर वो कहता है कि क्या आप जो एक ट्यूटोरियल प्ले करना चाहते हो, एक गेम प्ले करने से पहले क्या आप एक ट्यूटोरियल खेलना चाहते हो। उसके बाद फिर जब भाई उसकी आंखें खुलती है तो भाई वो जो है एक अलग ही भाई ऐसे जगह पे होता है जहाँ जो देख के वो ऐसे बिल्कुल शौक होता है। तभी वैसे नोटिफिकेशन आती है इस छोटे से गांव का एक लड़का है जिसका नाम है हान स्लेट। और वही फिर वो सोचता है कि क्या, और उसके बाद वही फिर उसे जो है नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे जो गोब्लिन्स का अटैक हो चुका है, आपको जो है टावर को सेव करना है तो टावर के ऊपर चढ़ना होगा, आपको जो है इन गोब्लिन्स को मारना होगा। और वही फिर वो कहता है ट्यूटोरियल का जो आपको जो है ये गोब्लिन्स को हराना है। फिर वो सोचता है क्या गोब्लिन्स, क्या ये सच है। तभी उसके सामने भाई एक गोब्लिन आ जाता है, वो सोचता है क्या ये जो है सच है। उसके बाद फिर वो जो सोचता है मुझे नहीं लगता है कि ये रियल है। तभी वही फिर वो हमें बताता है कि मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि ये जो है सच है। तभी वह गोब्लिन उसके ऊपर अटैक करता है, मुश्किल से बचता है। फिर भाई उसे जो है वो भाई ऐसे भाई पूरा ऐसे भाई जोर लगा के बचता है भाई उस गोब्लिन्स के ऊपर, भाई अटैक करता है जिसके बाद जो है भाई उसे एक रिवॉर्ड मिलता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। फिर वो ऐसे घूमते घूमते वो भाई एक जगह पे पहुंच जाता है जो देख के वो हैरान हो जाता है और वो कह रहा है ये जो है बिल्कुल गेम की जगह है। तभी भाई उसके सामने भाई एक दरवाजे से ऐसे लाइट निकलती है, तो फिर भाई उसके सामने एक भाई ऐसे लेडी आ चुकी होती है। फिर भाई वो सोचता है कि समन, क्या मुझे भी ऐसे समन किया गया है। फिर भाई उन दोनों की जो शेख की और भाई हान की टीम बनाई जाती है। उसके बाद भाई उन्हें भी एक जो है अलग डंजन में भेजा जाता है जहाँ पे भाई उन्हें जो है फिर से गोब्लिन्स के साथ फाइट करवाई जाती है। हान जिसने भाई तलवार नहीं चलाई उसे जो है भाई एक ही गोब्लिन को मारने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, लेकिन भाई जो शेख ने जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी से 4 गोब्लिन्स को मार दिया होता है। उसके बाद भाई उसे जो है एक और स्क्रीन दिखाई जाती है जिसपे लिखा होता है अगर तुम जो है अपने हीरो को अपग्रेड करना चाहते हो तो तुम जो है इस दरवाजे के अंदर जाओ। उसके बाद भाई फिर वो जो है कि अगर मैं जो है इस डोर के अंदर गया तो मैं जो है पक्का मारा जाऊंगा, फक ये क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद भाई तभी उसे आवाज़ आती है आखिरकार तुम जो है अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। मास्टर जो है वो वेट कर रहे हो और भाई ये और कोई नहीं, ये फेरी होती है। उसके बाद भाई फिर जो हान है वो कहता है ये सेल। उसके बाद वो कहती है हाँ मैं ये सेल हूँ, लेकिन आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। फिर भाई वो सोचता है कि मैं जो है तुम्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैंने पिक मी अप जो है वो काफ़ी ज़्यादा खेला है। फिर वो कहता है मैं हूँ हान सियोजुन। उसके बाद भाई फिर वो एक बुक देखती है, वो कहती है इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो है हान स्लेट तो है। फिर भाई वो कहती है आखिरकार तुम जो है इसमें जो पिक्चर उससे अलग क्यों दिख रहे हो। हान स्लेट जो है वो टाउनीर में जो है जन्मा है। उसके बाद वो कहता है नहीं मेरा नाम हान सियोजुन है और मैं जो है गैंगसियो में पैदा हुआ हूँ, मुझे जो है तुम वापस भेज दो, मैं अच्छे से कह रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद वो कहती है नो वे, अब तुम ये मत कहना कि तुम अर्थ से आए हो। उसके बाद वो कहता है तो तुम कहना क्या चाहती हो, क्या मैं मार्स पे हूँ। उसके बाद वो चिल्लाती है कि आखिरकार ये जो है कैसे हो गया, मैं जो है बिल्कुल ऐसे पागल हुई जा रही हूँ, फक ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर वो कहती है ठीक है अभी के लिए तुम अंदर जाओ। तो कहता है नहीं अगर मैं अंदर जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो कहती है तुम जो है नहीं मरोगे, अंदर जो है सिर्फ सिंथेसाइज्ड हो रहा है। तो कहता है हाँ वो एक ही बात है।
उसके बाद फिर वो जो उसे भाई ऐसे धकेल दे दी और वो कहती है अभी के लिए जो है तुम सिर्फ अंदर जाओ। अंदर जो है वो भाई शी जो है वो खड़ी होती है और वो कहती है कि ये जो है तुम कितना ज़्यादा शोर कर रहे हो यहाँ पे। तभी भाई फिर उसे जो है भाई एक और स्क्रीन दिखाई जाती है जिसपे भाई बताया जाता है कि मास्टर ने जो ये काम स्टार्ट कर दिया। फिर वो सोचता है डैम ये जो है स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर वो बताता है कि इसमें जो है दो हीरोज़ के जो पावर को एक साथ मिला के जो है एक अलग ही पावर का वो होता है, अलग ही पावर का मेल हो जाता है। फिर वो कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैं जो 1 स्टार हूँ और जो शी है वो जो है 4 स्टार है और मैं इनके पास कोई भी रीज़न नहीं है मुझे ज़िंदा रखने का। उसके बाद फिर वो सोचता है ये मैं कैसे मरने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वो सोचता है कि आखिरकार कोई जो है 1 स्टार वाले को 4 स्टार वाले के साथ जो है कैसे मेल कर सकता है, कैसे मर्ज कर सकता है। उसके बाद उन्हें भाई एक और स्क्रीन पे जो है दिखाया जाता है कि ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। तो भाई फिर वो कहते हैं क्या क्या ये ख़त्म हो गया है। उसके बाद भाई फिर वो जो है वो भाई एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि जो शी है वो भाई लाइट के अंदर कहीं पे गायब हो रही होती है। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई हान है वो कहता है कि आखिरकार तुम जो गायब क्यों हो रही हो। तो भाई फिर वो कहती है कि वेल मैंने जो है अपनी जो स्टार्स है वो तुम्हें दे दी, अपनी पावर तुम्हें दे दी थी मैंने, इसलिए अब जो है मैं तुम यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि हान और भाई वो जो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर भाई हान बताता है मुझे जो है इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता है। फिर भाई वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और भाई फिर जो हान है वो भाई जिन से कहता है कि तुम जो अपने अटैक करना मत रोकना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जो मर जाओगे। उसके बाद वो कहती है हे ओल्ड मैन तुम्हें जो फाइट करने की ज़रूरत है इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ जो कि तुम्हारे पीछे है। उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है कि तुम्हारे वो जो लास्ट जो 2 गोब्लिन्स है उनका क्या हुआ। तो भाई फिर जो जिन है वो कहती है हाँ मैंने उनको मार दिया लेकिन वो जो बाकी पीपल्स है। तो भाई फिर वो कहता है बाकी के बारे में जो है बाद में सोचना, अभी के लिए तुम अपने आप पे ध्यान दो। तो भाई पीछे से एक भाई गोब्लिन आगे भाई उसके ऐसे हाथ पे काट लेता है। उसके बाद फिर जो हान है वो भाई सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो यहाँ पिक में अब मैं जो कैसे सम्मन हो गया, लेकिन मुझे जो है एक बात जरूर पता है कि हान सियोजून जो है वो यहाँ पे एज ए 1 स्टार हीरो 1 स्टार हीरो के जो है रूप में सम्मन हुआ है। उसके बाद फिर वो कहता है कि डैम बास्टर्ड आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर वो बताता है कि इस वर्ल्ड में एंटर होने से पहले वो जो लेवल 999 का जो बग मॉन्स्टर था वो हंस रहा था। फिर भाई वो सोचता है कि वो बास्टर्ड मुझे जो है पक्का पता है, मैं श्योर हूँ कि उसी ने जो है मुझे इसके अंदर खींचा होगा, वही मुझे यहाँ पे लेके आया है। उसके बाद फिर वो कहता है तुमने जो है गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है, अब जो है तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई ऐसे उसको मार देता है उस गोब्लिन को और भाई फिर वो ऐसे बैठे थे। तो भाई जिन कहती है तुम्हारा आर्म। उसके बाद वो कहता है तुम चिंता मत करो, जब हम वापस जाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी भाई आसमान में ऐसे भाई उन्हें एक आँख दिखाई देती है। उसके बाद भाई फिर जो हान है वो भाई उस आँख की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें तो जो मज़ा आया होगा, तुमने तो जो इन्जॉय किया होगा ना ये। उसके बाद भाई फिर हमें बताया जा रहा है कि ये जो भाई ये स्टेज है, ये लेवल जो है ये भाई क्लियर हो चुका है, इन्हें भाई कुछ रिवॉर्ड्स मिले होते हैं। और भाई फिर हमें दिखाया जाता है कि कितने प्लेयर्स जो है वो इस बैटल में मर चुके हैं और सिर्फ 2 ही प्लेयर्स जो है वो इस बैटल में जीते हैं, जिनका नाम है हान स्लेट और जिना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि भाई जो हान है वो भाई अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपने आप को फिजिकली भाई स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। वो बताता है कि अभी जो है मैं पिक मी अप के गेम के अंदर हूँ और भाई फिर वो बताता है यहाँ पे जो है मेरा जो है दोबारा जन्म हुआ है, एज ए 1 स्टार हीरो मैं यहाँ पे दोबारा जन्मा हूँ। यहाँ पे जो है मरने के 2 रास्ते हैं, या तो हम जो है मॉन्स्टर के साथ मरते हुए लड़े या फिर जो है अपने से स्ट्रॉन्ग हीरो के साथ मर्ज होके मरे। उसके बाद फिर वो जो है वो सोचता है कि यहाँ पे जो है 1 स्टार हीरो बिल्कुल ही पॉइंटलेस है पिक मी अप के अंदर। फिर वो सोचता है मुझे जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है, मुझे जो है इनसे बदला लेके अपनी दुनिया वापस जाना है। तभी भाई वहाँ पे जीना जो है वो भी आ जाती है और भाई फिर वो कहती है आखिरकार तुम जो है क्या कर रहे हो। उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है मैं जो है ट्रेनिंग कर रहा हूँ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर वो कहता है क्या हुआ। तो कहती है आखिरकार तुम जो इतने ज़्यादा रूड क्यों हो। फिर वो कहती है मैंने जो है पूरी रात सोचा कि मुझे जो है अब क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर वो बताती है और मुझे जो है फिर ये मिला कि अब जो है हम यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं निकल सकते। उसके बाद फिर वो कहती है मेरे फादर जो है वो एक हंटर थे, इसलिए मुझे जो है ऐसे पुतलों को तीर से मारना जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, मेरी हॉबी है ये। और मुझे जो है
मुझे नहीं लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो सकती है अगर हम कुछ भी ना करें और सिर्फ बैठ के रोते रहे। उसके बाद फिर वो कहती है तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। उसके बाद फिर वो कहता है भाई हान की जो कल फाइट हुई वो तुम्हारी जो है पहली फाइट थी ना, पहली बार तुमने ऐसा एक्सपीरियंस किया। तो वो कहती है ऑफ कोर्स ये जो है मैं हमेशा जो है अंदर ही रही हूँ, कभी भी मैंने जैसे फाइट नहीं की है। फिर भाई वो कहता है आखिरकार फिर तुम जो है ये बो चलाने में इतनी ज़्यादा जो है अच्छी कैसे हो। फिर वो सोचता है कि कल की जो फाइट के बाद जो है जिना के एक्सपीरियंस में 4 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इसका ग्रोथ रेट बहुत कम है लेकिन 1 स्टार होने के बाद भी ये जो है एक अच्छी तीर चलाने की स्किल के साथ आई है। ऐसा लगता है कि उसे मरने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद भाई जिन्हा और हान जो है वो हाथ मिला के फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें फ्रेंडशिप बोनस भी मिलता है। और भाई फिर वो जो हान है वो भाई वहाँ पे एस्ले को बुलाता है। तो भाई एस्ले आगे कहती है अब क्या है, तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ। उसके बाद भाई हान उसे कहता है और बिजी होने के बाद भी तुम इतनी जल्दी आ जाती हो। उसके बाद भाई जो एस्ले है वो कहती है मैं तुम्हें जो है कुछ भी नहीं बताने वाली, अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो तुम जो है टावर चढ़ो, यानी कि भाई लेवल अप करो, वहाँ पे तुम्हें जो है सारे के सारे जो आंसर्स है वो मिल जाएंगे। उसके बाद भाई हान कहता है मैं तुम्हारा लेवल भी देख सकता हूँ, ये 257 है ना। उसके बाद भाई वो कहती है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है इस गेम में तुम्हारी एबिलिटी भी मिक्स कर ली है। और भाई फिर वो सोचता है कि इसके रिएक्शन से जो है मुझे ये पता लग गया है कि इस गेम में मैं अकेला ऐसा हूँ जो कि मास्टर के मैसेज जो है वो पढ़ सकता हूँ। जो भी मास्टर जो है बताना चाहते हैं इसे वो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, अकेला मैं ही हूँ इस गेम में ऐसा प्लेयर। फिर भाई जो हान है वो कहते क्या हो अगर मास्टर जो है वो ये गेम छोड़ दे। तो वो कहती है कि दुआ करो कि वो ऐसा ना करे। उसके बाद भाई जो हान है वो पूछता है क्या यहाँ का टाइम जो है वो बाहर की दुनिया से अलग चलता है। तो भाई इसलिए कहती है कि मुझसे मत पूछो, मैं जो है तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली, अगर तुम्हें कुछ भी जो है जानना है तो तुम जो है लेवल अप करो, टावर चढ़ो। उसके बाद भाई फिर जो हान है वो कहता है कि मैं समझ गया कि यहाँ का टाइम जो है वो बाहर की दुनिया से अलग चलता है, टिप देने के लिए थैंक्स। उसके बाद भाई वो सोचता है कि फेरी हमें जो है तब तक हार्म नहीं कर सकती जब तक हम मास्टर के ऑर्डर्स को मानते हैं। उसके बाद भाई फिर जो जिना उनकी तरफ आती है और वो कहती है आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो भाई हान कहता है कि बाहर जो है कोई मास्टर होगा जो हमारी तरह जो कि ये गेम खेल रहा है, जो कि एस्ले को कमांड देता है कि हमें क्या करना है, ये हमसे जो है वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं, वो एस्ले को कमांड देता है। और वो चाहते हैं कि हम जो है ये टावर चढ़े, यानी कि ये जो सभी के सभी लेवल है ये हम कंप्लीट कर दे, ये लेवल क्लियर करके इस टावर के जो टॉप फ्लोर है उस पर चढ़ाई करें। फिर भाई हान कहता है कि अगर एक बार हमने वो लेवल जो है वो कंप्लीट कर दिए सारे के सारे लेवल तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर भाई जो जिना है वो कहती है क्या तब तक हमें जो है ऐसे ही मोस्टर के साथ लड़ना होगा। तो भाई फिर जो हान है वो कहता है वो हमें जो मोस्टर के साथ इसलिए लड़ना है ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सके, ये जो है हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है। फिर भाई जिना जो है वो हान से कहते क्या अब जो है हम दोनों को ही फाइट करनी होगी। तो भाई जो हान है वो कहता है ऐसा नहीं है, हम दोनों की तरह जो है और भी लोग यहाँ पे सम्मन किए जा सकते हैं और अब हमारी जो लाइफ है वो हमारे मास्टर के हाथ में है, यानी कि जो बंदा ये गेम खेल रहा है अब हमारी लाइफ उसके हाथ में है। फिर भाई एक दिन की ट्रेनिंग करने के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई हान कहता है मुझे जो है इस गेम का एक जो है नया रूल पता चला है, सप्लाई और फूड। उसके बाद भाई फिर से एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसपे लिखा होता है कि भाई मास्टर जो है वो और लोगों को सम्मन कर रहे हैं। उसके बाद भाई फिर जो हान है वो भाई जिना को कहता है कि मास्टर जो है और लोगों को सम्मन कर रहे हैं, यहाँ पे जो है 5 लोगों की एक फिक्स पार्टी जो है वो आएगी जिन्हें जो है 3 बार में खींचा जाएगा। उसके बाद एक बंदा कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तो भाई दूसरा बंदा कहता है एग्जैक्टली आखिरकार हम है कहाँ पे। तो भाई जिना कहती है हे गाइज हमें जो है फाइट के लिए प्रिपेयर होना है, हम तुम्हें सिखा देंगे जब तक हम सेफ है। उसके बाद वो बंदा कह रहा है क्या फाइट के लिए प्रिपेयर हो, आखिरकार तुम दोनों कौन हो। तभी भाई वहाँ पे जो है एस्ले आ जाती है और वो कहती है कि स्पेस और टाइम के बीच की जो दीवार है वो ओपन हो रही है। उसके बाद वो फिर जो हान है वो कहता है हे जिना जल्दी से अपने वेपन उठा लो इससे पहले कि देर हो जाए। उसके बाद वो जिना कहती है हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो फिर वो जो है
वो एक बंदा कहता है भाई फेरी से कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम ही हमें यहाँ पे लाई हो गया, आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे है। तो भाई बंदा कहता है हमें वापस भेजो। तो भाई फेरी कहती है तुम सभी आ गए हो ना। तो भाई फिर वो उनकी तरफ भागते हैं, भाई फेरी की तरफ भागते वो उसे मारने के लिए। लेकिन भाई जीना कहती है रुक जाओ, अगर तुमने इसके साथ कुछ भी बुरा बर्ताव किया तो तुम मारे जाओगे। उसके बाद वो बंदा कहता है तुम भी इसी के साथ मिले हुए हो क्या, तुम भी हमें यहाँ पे लेके आए हो। तो भाई जीना कहती है हम यहाँ पे तुम्हें नहीं लेके आए बल्कि हम ही यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो भाई हान कहता है तुम इन्हें ये सब काम सिखा के अपनी ही मुश्किल बढ़ा रही हो, थोड़ी देर में ये जो है अपने आप समझ जाएंगे। उसके बाद फिर वो जो है भाई आगे आ जाते हैं हान और जीना उनसे। फिर भाई एक बंदा कहता है मेरी वाइफ जो मेरा वेट कर रही है मुझे वापस भेज दो। फिर भाई दूसरा बंदा कहता है मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास जो है कुछ भी पैसे नहीं है, तुमने गलत बंदे को उठा लिया है। फिर भाई जो भाई इसलिए वो कह रही तो क्या तुम अंदर नहीं जाओगे। फिर भाई जीना कहती है हे वो तो जो है उनकी जान खतरे में है, वो मरने वाले है क्या। उसके बाद भाई फिर जो भाई हान है वो कहते हैं ये सब तो जो है एस्ले के हैंड्स में है, एस्ले के हाथों में है। उसके बाद फिर जो भाई एस्ले है वो कहती है कि तुम जो सिर्फ मुझे सुनो बास्टर्ड्स, उन दोनों की तरह। उसके बाद फिर वो उन्हें भाई कुछ बताती है। फिर भाई वो जो भाई एस्ले वो हंसते हुए कहती है मज़े करना अंदर जाके। उसके बाद फिर हमें जो है नेक्स्ट सीन जो है वो भाई सेकंड फ्लोर का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई वो सभी के सभी अपने अपने वेपन्स लेके भाई तैयार होते हैं। फिर भाई एक बंदा कहता है कि आखिरकार हम ये कहाँ पे है। फिर भाई जो हान है वो कह रहे जीना क्या तुम रेडी हो। तो भाई जो जीना है वो कहती है हाँ बिल्कुल। फिर भाई वो जो भाई गोबलिन्स है वो भाई उनकी तरफ आते हैं, उन्हें देख के भाई वो तीनों बंदे घबरा जाते हैं और वो कहते हैं आखिरकार ये क्या है। और भाई उन्हें देख के तो भाई जीना भी थोड़ी सी डर जाती है और भाई वो सोचती है क्या हान भी डर रहा होगा। तभी भाई हान कह रहे क्या तुमने जो कुछ बुरा खाया था क्या आज। तभी भाई वो अचानक से डर जाती है। उसके बाद फिर जो भाई जीना है वो हान को कहती है कि मुझे जो इस तरीके से डराना बंद करो। उसके बाद फिर जो हान है वो कह रहा है तुम जो है उन दो गोबलिन्स को संभालो, उन वोल्फ्स को जो है मैं अपने आप संभाल लूँगा। फिर भाई वो जो वोल्फ्स और गोबलिन्स है वो भाई उनकी तरफ भाग रहे होते हैं। तभी भाई जो हान है वो भाई एक वोल्फ के भाई ऐसे मुंह के अंदर ऐसे तलवार घुसा देता है। फिर भाई वो सोचता है कि क्या ये जो है अभी भी जिंदा है, वो ऐसा इसलिए है क्या कि ये जो बेकार सा वेपन है मेरे हाथ में। और उसके बाद फिर वो कहता है लेकिन अभी भी एक और जो वोल्फ है वो जिंदा है, एक और जिंदा है इनमें से, अभी मुझे जो है उसे भी ख़त्म करना होगा। उसके बाद भाई फिर जो हान है वो भाई उस वोल्फ को जो है मार गिराता है। भाई दूसरा वोल्फ जो है उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई वो जो है अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक देता है। उसके बाद भाई वो जो है उस वोल्फ को भी मार देता है। फिर भाई जो हान है वो कहता है और गोबलिन्स का क्या हुआ। फिर भाई वो जो है भाई जीना की तरफ देखता है तो भाई जीना ने उन गोबलिन्स को मार दिया होता है, लेकिन भाई वो लगातार उनके ऊपर तीर मार रही होती है। तो वो कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, आखिरकार तुम जो है इनके ऊपर कितने तीर मारोगी। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि रुक जाओ ये जो है मर चुके हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। तो कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो स्टेज पे क्लियर हो जाती है और उन्हें भाई काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। उसके बाद में फिर एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पे लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन सेकंड फ्लोर जो है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद वह एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है अब जो है तुम्हें थर्ड फ्लोर पे भेजा जा रहा है। तो भाई जीना कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो भाई फिर जो हान है वो कहता है जैसे हमें जो है सेकंड फ्लोर पे भेजा गया था वैसे ही अब हमें जो है थर्ड फ्लोर पे भेजा जा रहा है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर वो सोचता है एक लापरवाह मास्टर ही जो है सेकंड फ्लोर के बाद सीधा थर्ड फ्लोर पे पहुंचा देगा हमें, वो भी इस हालत में। और अब जो है क्या ही होगा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम जो है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन तभी भाई उन्हें भाई नोटिफिकेशन आती है कि मास्टर ने जो है लॉग आउट कर दिया है, गेम बंद कर दिया है। उसके बाद फिर जो भाई इसलिए वहाँ पे आती है और वो कह रही मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो भाई फिर जो हान है वो कह रहा है कि यार तुम क्यों थकी, तुमने तो कुछ किया भी नहीं है। उसके बाद फिर वो सोचता है यानी कि यहाँ पे जो है एक दिन में सिर्फ एक ही फ्लोर क्लियर होगा। ये अगर यहाँ का टाइम जो है वो अर्थ से 3 गुना स्लो चल रहा है, यानी मास्टर जो है 3 दिन में आके दोबारा लॉगिन करेंगे। उसके बाद एक बंदा कहता है आखिरकार हमें जो फाइट क्यों करनी है, आखिरकार हम जो है किस जगह पे है और आखिरकार वो मॉन्स्टर्स क्या थे। उसके बाद फिर वो जो है वो कहते हैं भाई जीना कह रही जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें जो है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए फाइट करनी होगी, इस फैसले के ऑर्डर्स को मानना होगा। और उसके बाद फिर वो बंदा कहता है अगर तुमने ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करेंगे जिसने अभी आज तक अपनी लाइफ में जो है वेपन को हाथ भी नहीं लगाया। तो भाई वो कह रही तुम्हें क्या लगता है कि हमने पहले कभी फाइट की है। उसके बाद फिर जीना जो है हान को कह रही ये इम्पॉसिबल है, क्या तुम जो इनकी थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते हो क्या।
उसके बाद भाई फिर जो हान है वो भाई जीना को कह रहा है कि मैं इन पे जो है अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो भाई जीना कहती है कि ये जो है सीख सकते हैं, हम इन्हें सिखा सकते हैं और ये जो है हमारे फ्रेंड भी बन सकते हैं। तुमने देखा नहीं, ये सेकंड फ्लोर पे सर्वाइव कर गए और अगर ये ऐसा ही करते रहे तो ये जो है मारे जाएंगे। तो भाई वो कह रहा है तुम जो इन पे ध्यान मत दो, आगे की जो फाइट है वो हम दोनों को ही लड़नी है, तो तुम इन्हें जो है भूल जाओ। तो भी भाई उनमें से एक बंदा आता है और वो कहता है हे मुझे तुमसे जो है कुछ पूछना है, मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है कि रहने दो, मत पूछो, अपने क्वेश्चन को अपने पास ही रखो। उसके बाद फिर वो जो बंदा है ऐसे एग्रेसिव हो जाता है और वो भाई हान का कॉलर पकड़े कहता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। उसके बाद तभी भाई जो हान है वो भाई उसे एक जोरदार पंच मार देता है उस बंदे को भाई फेस पे, जिस कारण भाई वो बंदा नीचे गिर जाता है। फिर भाई हान कहता है हम जो है बैटल फील्ड पर जो है अपने पूरे दिलो जान से लड़ रहे थे और तुम इधर उधर घूम रहे थे। उसके बाद फिर वो जो है जिनाओ कहता है मैंने वही किया जो तुम चाहती थी, अब तो तुम खुश हो ना। उसके बाद फिर हमें बताया जाता है कि उन्होंने जो है भाई अगले दिन भी अपनी ट्रेनिंग जो है कंटिन्यू रखी थी। वो भाई ऐसे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिना और हान जो है वो भाई अपनी ट्रेनिंग को लगातार कर रहे होते हैं। फिर भाई हमें बताया जाता है लेकिन वो जो 3 लोग हैं वो भाई ट्रेनिंग ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं आए। वो रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे कि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन भाई वहाँ पे जो है ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि वो ये लेवल क्लियर किए बिना यहाँ से निकल पाए। उसके बाद फिर जो भाई जिना है वो भाई ऐसे अपने तीर भाई शूट करने की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी भाई तीर जाके जो है सीधा हान के पैर में लग जाता है। उसके बाद भाई फिर जो जीना है वो कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद भाई फिर हान कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी चिंता मत करो, मुझे जो है कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद भाई फिर वो कहता है अर्थ के मुकाबले हमारे जो घाव है वो इस जगह पे जल्दी हील होने लग जाते होंगे और भाई उसका घाव जो है हील हो जाता है। उसके बाद वो कहता है ट्रेनिंग को कंटिन्यू करो। उसके बाद भाई जो मास्टर है वो भाई दोबारा से गेम में लॉगिन करते हैं और भाई जो एस्ले है वो भाई वहाँ पे आके कहती है जब मास्टर लॉगिन करे तो तुम जो है बाहर आ जाया करो, या फिर तुम्हें अच्छा लगता है मुझसे मार खाना, ये बता दो मुझे। उसके बाद भाई फिर जो जीना है वो कहती है अच्छा हुआ कि मास्टर ने जो है लॉगिन कर लिया, वैसे भी मैं जो है ट्रेनिंग कर करके जो है बोर हो गई थी। फिर भाई जो हान है वो कह रहा मुझे लगता है तुम मुझसे भी तेजी से सीख रही हो। तो वो बंदे इसलिए के पास आते हैं और वो कहते हैं हमें वापस भेज दो, हम जो यहाँ पे पोटैटोज खा खा के बीमार हो रहे हैं, हमें जो वापस भेज दो, तुम जो दोबारा हमें मॉन्स्टर से लड़ाने वाली हो। उसके बाद वो चिल्लाती है और वो कहती है कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी बकवास सुन सुन के जो है वो पक गई हूँ। और भाई फिर वो उन्हें अपनी पावर से भाई दूर फेंक देती है और वो कहती है मैं जो तुमने जो मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब जो है मैं तुम्हें खत्म कर ही देती हूँ, या फिर तुम जो है सीधे फ्लोर 3 पे चले जाओ। उसके बाद फिर वो जो है भाई ऐसे मार खा के भाई हाँ कर देते। और भाई फिर हमें जो है फ्लोर 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ में भाई काफ़ी सारे जो ऐसे गोब्लिन्स होते हैं। और भाई फिर जो हान है वो कहता है कि यहाँ पे जो है इनकी जो काउंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग की है। उसके बाद वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और भाई फिर जो हान है वो कह रहे हैं जैसा कि मैंने कहा था कि 3rd फ्लोर जो है वो बिग डील नहीं है, और भाई उन्होंने जो 3rd फ्लोर है वो क्लियर कर लिया होता है, उन्हें जो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिले होते हैं। तभी भाई फिर जो जीना है वो कहती है कि अब की बार ये जो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो भाई हान कहता है कि हाँ ये थोड़ा सा बोरिंग था इस बार। उसके बाद भाई वो इन दोनों की तरफ देखती है और भाई जीना कहती है जरा उनको देखो, मुझे नहीं लगता उनका जो फाइट करने का कोई प्लान है। तो भाई हान कहता है तुम जो है उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। उसके बाद भाई फिर वो जो है उन्हें जो है भाई नोटिफिकेशन आती है कि उन्हें जो है दोबारा से फ्लोर 1 पे जो है भेजा जा रहा है ग्राइंड करने के लिए, ताकि ये जो लोग फाइट नहीं कर रहे ये फाइट करने लग जाए। फिर भाई वो जो है फ्लोर 1 पे आ जाते हैं वहाँ पे, यानी कि भाई ग्राइंड का मतलब उन्हें जो है भाई ये जितने फ्लोर उन्होंने क्लियर किए फ्लोर दोबारा से क्लियर करने होंगे। फिर भाई आसानी से फ्लोर 1, फ्लोर 2 और भाई फ्लोर 3 जो है वो क्लियर कर देते हैं बिल्कुल ही आसानी से। उन्हें भाई कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होती है, क्योंकि भाई उन्होंने जो ये फ्लोर पहले ही क्लियर कर रखे होते हैं। और उसके बाद भाई फिर जो भाई जीना है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। फिर भाई जो जीना है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर जो है वो एक और राउंड करेंगे। तो भाई फिर जो भाई हान है वो कहता है मैं जो है बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। फिर भाई जीना कहती है मैं जो है थक गई हूँ, आखिरकार हम जो इन लोगों को कब तक संभालते रहेंगे, इन्हें जो है अपना ध्यान खुद रखना होगा। तो भाई फिर जो हाँ ना वो कह रहा है चिंता मत करो, आज का ही दिन है सिर्फ। उसके बाद भाई फिर वो कह दिए कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो भाई फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मास्टर जो है वो इतना दयालु है कि वो जो है इन लोगों को मुफ्त में पालेगा, वो जो है इन्हें मार डालेगा या तो
या फिर इन्हें जो है फाइट करना सिखा ही देगा आज में। उसके बाद भाई उन्हें जो है भाई एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे लिखा होता है मास्टर ने जो है वो सिंथेसिस जो है दोबारा स्टार्ट कर दिया है। तो भाई फिर वो तीनों बंदे में से एक कहता है आखिरकार अब ये क्या हो रहा है और ये कौन सी जगह है। तो भाई फिर उन्हें जो है भाई फिर से एक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि सेक्रीफाइस्ड हीरो विल केजेस टू एग्जिस्ट। उसके बाद फिर जो भाई हान वो सोचता है कि इनके पास इन्होंने जो एक अवसर गवा दिया है जो कि इनके सामने था बिल्कुल ही। तभी भाई फिर हमें जो है पिक मी अप के भाई कुछ जगह दिखाए जाते हैं भाई स्पेस टाइम रिफ्ट और भाई सिंथेसिस चैम्बर आर्मरी भाई ये हमें चीज़ें दिखाई जाती है वहाँ पे। उसके बाद भाई फिर जो एस्ले है वो भाई कहती है जीना तुम जो है सिंथेसाइजिंग के लिए उस रूम के अंदर जाओ। तो भाई फिर जीना कहती है कि क्या। उसके बाद भाई फिर जो हान है वो कहता है डरो मत कुछ भी नहीं होगा तुम जो है उस रूम के अंदर चली जाओ कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई एक बंदा है वो कहता है क्या होगा अगर हम वहाँ पे जाएंगे। तो भाई फिर जो हान है वो कहता है वो तो उस पर डिपेंड करता है कि तुमने जो है क्या किया है। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो चिल्लाता है कि मैंने तो जो है कुछ किया ही नहीं है मुझे तो बिन बात के जो है यहाँ पे खींच लिया गया है मुझे तो जो है बिना किसी काम के यहाँ पे बुला लिया गया है। एंड देन भाई फिर जो एस्ले है वो कहती है कि पहली बार मैं और तुम जो है सिर्फ एक जैसा ही सोच रहे हैं मैं भी यही सोच रही हूँ। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई हान है वो कह रहे तो फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। एटलीस्ट तुम्हें जो है यहाँ पे फाइट के लिए तैयारी तो करनी चाहिए तुम जो है थोड़ी तो फाइट करो अपने ओपोनेंट के खिलाफ। उसके बाद भाई फिर जो भाई जो एस्ले है वो कहती है कि मैं जो है पहले ही तुम्हारी बकवास सुन के काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ तुम उसके अंदर जाओ जल्दी से। उसके बाद भाई फिर उन्हें भाई एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें भाई लिखा होता है क्या तुम जो है सिंथेसाइज करना चाहते हो और भाई ऑटोमेटिक जो यस भाई वो प्रेस हो जाता है। फिर वो बंदा कहता है ये तो अनफेयर है। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो भाई ऐसे लाइट के अंदर भाई गायब होने लग जाता है बिल्कुल भाई शे की तरह। और उसके बाद भाई फिर वो जो भाई उन्हें एक और स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पे लिखा होता है कि सिंथेसाइजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है जिना का लेवल अप हो चुका है। फिर भाई जिना बाहर आती है और वो कह रही क्या हुआ वो बंदा जो है लाइट के अंदर गायब हो गया। उसके बाद भाई फिर जो हान वो कह रहा है ये वो जगह है जहाँ पे अगर मास्टर को लगता है कि हम किसी काम के नहीं है तो उनकी डेथ हो जाती है यानी कि उनका सेक्रीफाइस हो जाता है। फिर वो कहता है मेरी बारी है। फिर भाई उन दोनों बंदों से पूछता है तो अब मेरे साथ कौन जाएगा। उसके बाद फिर जो एस्ले है वो कहती है कि अगला जो है वो हान के साथ टोबी जाएगा। और भाई ये सुनने के बाद वो जो टोबी है भाई वो बंदा वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या क्या मैं जाऊँगा। उसके बाद फिर वो चिल्लाता है अच्छा तो तुम मुझे घर भेज रही हो है ना मुझे घर भेज रही हो ना ठीक है मैं घर जाना चाहता हूँ वैसे भी। और उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है कि ठीक है तुम यही सोच लो कि तुम घर पे जा रहे हो। उसके बाद भाई फिर भाई हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पे भाई लिखा आता है कि सिंथेसाइजिंग जो है कंप्लीट हो चुका है हान का लेवल अप हो चुका है। फिर भाई हान उस बंदे को कहता है कि तुम जो है काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम बच गए। उसके बाद फिर जो भाई जो जीना है वो कहती है कि यानी कि अगर मास्टर को लगता है कि हम किसी काम के नहीं है तो वो हमारा सेक्रीफाइस कर देगा। तो भाई फिर हान कह रहा था आखिरकार तुम सैड क्यों हो रही हो तुम तो बच ही गई हो ना तो तुम दुखी क्यों हो रही हो। तो भाई फिर जीना कहती है कि हाँ वैसे भी एक न एक दिन तो मेरे साथ भी ऐसा होना ही है एक न एक दिन तो मैं भी जो है वो यूजलेस बन ही जाऊँगी उनके लिए। उसके बाद वही फिर जो भाई हान है वो कहता है कि हमें जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा मॉन्स्टर के साथ लड़ना होगा और यहाँ पे जो मरने के दो रास्ते या तो हम जो है यहाँ पे सेक्रीफाइस कर ले या फिर मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए मरे। तो भाई फिर वो कहती है अच्छा तो क्या तुम्हें सब कुछ पता है यहाँ के बारे में। फिर भाई वो कहता है कि अगर तुम जो यहाँ पे जीना चाहती हो जिंदा रहना चाहती हो तो तुम जो है वही बात फॉलो करो जो तुम्हारे फादर ने कही थी तुम्हें। तुम जो है स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ जो है वो क्लोज रहो स्ट्रॉन्ग बंदे क्लोज रहो। उसके बाद फिर हमें जो भाई अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो जीना है वो भाई हान को कहती है कि प्लीज़ मेरा जो है अच्छे से ध्यान रखना प्लीज़ मेरा अच्छे से ध्यान रखना। तो भाई हान कहता है आखिरकार क्या हो गया क्या कुछ बात हुई है क्या तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। तो भाई फिर वो कहती है तुमने ही तो कहा था कि हमें जो स्ट्रॉन्ग बंदे के क्लोज रहना चाहिए तो प्लीज़ तुम जो है मेरा ख्याल रखना तुम ही हो मेरे लिए तो स्ट्रॉन्ग तो प्लीज़ मेरा ख्याल रखना। उसके बाद फिर जो हान वो कहता है अनबिलीवेबल और तुम जो है अच्छे से फाइट करती रहो इसके बारे में तुम्हें जो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम जो बिल्कुल भी नहीं मरोगी। उसके बाद फिर वो जो बंदा वो कहता है प्लीज़ मेरा भी जो है अच्छे से ख्याल रखो मेरा भी अच्छे से ख्याल रखना हान। उसके बाद फिर वो जो है कहता है बंदा कि मुझे माफ़ करना मैं जो स्टूपिड था कि मैं जो है साइड में खड़े होके देखता रहा।
तुम्हें फाइट करते हुए। और उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे कर लूँ। तो वो भाई बंदा कहता है अगर तुम चाहो तो मैं जो है अपने घुटनों पर भी बैठ जाऊँगा तो प्लीज़। उसके बाद भाई जो जीना वो कहती मुझे लगता है ये हमारे साथ मिलने को तैयार है। फिर भाई जो हान है वो भाई उसे एक ऐसे भाई स्पेयर देता है और वो कहता है क्या तुमने आज से पहले कभी मॉन्स्टर के साथ फाइट की है। तो बंदा कह रहा मैंने कभी भी फाइट नहीं की। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कहता है लेकिन तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो फाइट करने में। तो भाई हान कहता है हाँ क्योंकि हमने जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है प्रैक्टिस की है। उसके बाद फिर वो जो हान है वो कहता है यहाँ पे ये लो ये स्पेयर लो तुम। फिर भाई जो हान है वो कह रहा है मैं जो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है कि पिक मी अप में जो है वो जो स्पेयर है वो सबसे अच्छा वेपन है। उसके बाद फिर वो जो भाई हान है वो कहता है तो फिर चलो अब जो है तुम क्या कर रहे हो फाइट के लिए जो है प्रिपेयर हो जाओ, फाइट की तैयारी करो। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कह रहे क्या फाइट, तुम तो मुझे सिखाने वाले थे ना। उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है कि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं है ना, मैंने जो है वैसे आज तक स्पेयर कभी यूज़ नहीं किया और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं। उसके बाद फिर हान कहता है वैसे ही मैंने जो है अपने आप से फाइट करना जो है सीखा था तो तुम भी अपने आप ही फाइट करना सीखो। उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है और तुम जो है थैंकफुल हो तो कि तुम्हें जो है फाइट करने के लिए कोई ओपोनेंट तो मिल रहा है। मैंने तो जो है पुतलों के साथ ही फाइट की थी, मैंने तो जो है पुतलों के साथ फाइट की। उसके बाद फिर जो भाई वो बंदा है वो भाई हान के ऊपर अटैक करता है। वो भाई अपनी ऐसे आंखें मीच लेता है अटैक करते वक्त। तो भाई हान कहता है क्या तुम जो है लड़ाई के वक्त अपनी आंखें बंद करके अपने ओपोनेंट पे अटैक करोगे, आखिरकार फिर तो तुम जो है जीत लिए, मुझे पता लग गया कि तुम कैसे फाइटर बनोगे। उसके बाद फिर वो जो भाई हान है वो कहता है तुम तो जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसे तुम्हें तो जो है बिल्कुल भी फाइट करना नहीं आता। अगर मैं मॉन्स्टर होता तो अभी तक जो है तुम मेरा खाना बन चुके होते, अभी तक जो है तुम्हारी मौत हो चुकी होती। फिर भाई जो जीना वो कह रही तुम्हें नहीं लगता कि पहली बार में तुम जो इससे कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव कर रहे हो। तो भाई हान कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं जो है किसी का भी ख्याल रखूँ, अगर तुम जो है अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम जो है पीछे रह जाओगे और मैं जो है तुमसे आगे निकल जाऊँगा। फिर भाई जो भाई हान है वो कह रहा है क्या तुम्हारी कोई फैमिली है। तो भाई वो बंदा कहता है हाँ मेरी छोटी बहन है मेरे घर पे मेरा वेट कर रही है। तो भाई फिर हान कहता है एटलीस्ट तुम्हारा कोई तो, मेरा तो कोई भी नहीं है। फिर भाई उसे ऐसे उसकी गर्दन के पास तलवार ला के बोलता है कि तो क्या होगा अगर तुम जो है अपने घर पे वापस ही ना जा पाओ, तो फिर क्या होगा अगर तुम अपने घर पे वापस ही ना जाओ। फिर हम देखते हैं कि भाई ट्रेनिंग के बाद हान जो वो एक नोटिफिकेशन के जरिए भाई एक नेसेसरी बिल्डिंग फौज को जो है अनलॉक करता है। फिर भाई जो एस्ले है वो उससे भाई आर्ग्यू करती है और फिर भाई जो हान है वो कह रहा है मैं पिक मी अप यूजर हूँ और मैं लोकी को भी जानता हूँ। फिर भाई जो एस्ले है वो भाई हैरान होते हुए कहती है कि क्या जो लोकी जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। उसके बाद भाई फिर जो भाई हान है वो भाई कहता है कि मैं तुम्हें जो है एक सिगरेट बताता हूँ कि मैं ही लोकी हूँ। उसके बाद भाई वो कहती है आखिरकार तुम जो है लोकी को कैसे जानते हो और आखिरकार ये जो है किस तरह का मजाक है। फिर भाई वो जो है भाई हान है वो कहता है, उसके बाद भाई फिर जो हान है वो भाई उसे अपना अकाउंट नंबर बताता है और भाई फिर वो कहता है इस गेम में जो है अकाउंट नंबर सिर्फ जो है प्लेयर और इस गेम के एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही होता है, अगर तुम्हें जो है शक तो तुम जो है चेक कर सकती हो। उसके बाद भाई वो कहता है मैं जो है तुम्हें अपना गूगल अकाउंट नंबर भी दे सकता हूँ। उसके बाद भाई फिर वो जो है ऐसे भाई चेक करती है और भाई फिर वो कहती है अरे हाँ तुम तो सच में लोकी हो। और उसके बाद फिर वो कहती है क्या तुम जो है मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो। फिर भाई वो जो है भाई उसे ऑटोग्राफ दे देता है। उसके बाद फिर जो एस्ले है वो कहती है फाइनली अब जो है मैं रैग्नारोक की वीआईपी मेंबर बन जाऊंगी। उसके बाद फिर जो भाई हान है वो कहता है रैग्नारोक, आखिरकार ये क्या है रैग्नारोक। उसके बाद वो बताती है कि लोकी के फैंस का जो है एक ग्रुप है जिसका जो है वीआईपी मेंबर बनने के लिए हमें लोकी का जो है ऑटोग्राफ चाहिए। अब जो है मैं उसकी वीआईपी मेंबर बन जाऊंगी। उसके बाद वो कहता है क्या मेरे फैंस, मेरा कोई फ़ैन ग्रुप भी है क्या। उसके बाद फिर वो भाई ऐसे सैड होते हुए कहती है और मुझे जो है पता नहीं था कि तुम लोगी हो, इसलिए मैंने जो है तुम्हें क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद फिर वो जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ तो जो है मैं सिर्फ एक स्टार का प्लेयर ही तो हूँ, क्या ही दिक्कत हो गई है। उसके बाद फिर वो कहती है कि एक मिनट अगर तुम यहाँ पे हो तो निफलिम तुम्हारे बिना जो है उसका क्या हाल हुआ होगा। उसके बाद वही हान हमें बताता है कि निफलिम भाई उसके अकाउंट के एक वेटिंग रूम का नाम है, वहाँ पे टोटल 13 फ्लोर्स है वहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ वेटिंग रूम ही है। वहाँ की भाई कैपेसिटी जो है वो 20,000 लोगों की है। वहाँ पे भाई 20,000 लोग जो है वो एक बार में रुक सकते हैं, 20,000 लोगों की कैपेसिटी है उस रूम्स की उनकी।
उसके बाद फिर वो कहता है लेकिन वहाँ पे जो है जो बेस्ट फैसिलिटी है वो 18 टू 22 फ्लोर्स पर ही और लेवल पर ही मिलती है, 18 टू 22 लेवल्स पर ही मिलती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बंद हूँ तो जो है इन सब बातों का ही क्या ही मतलब है, इन सब बातों का क्या ही फ़ायदा है। अगर मैं यहाँ पे बंद हूँ तो ये बातें जो है किसी भी काम की ही नहीं है। उसके बाद में फिर वो जो है भाई एस्ले है वो कहती है तो फिर उन जो 20,000 हुए जो है तो उन 20,000 ट्रॉप्स का क्या हुआ होगा। तो भाई फिर जो हान है वो कहता है अगर तुम्हें जो इतनी चिंता है उनके बारे में तो आखिरकार तुम जो मुझे वापस क्यों नहीं भेज देती, तुम मुझे वापस भेज दो ना। उसके बाद फिर जो एस्ले है वो भाई हान को कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं जो ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद में फिर जो हान है वो कहता है मुझे पता है कि तुम जो है सिर्फ एक बीच की मैनेजर हो तो जो यहाँ पे बिन बात के फंसी हुई है। उसके बाद में फिर वो कहता है कि लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम जो है ये टावर चढ़ जाएंगे 100 फ्लोर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो क्या हम जो है वापस अर्थ पे चले जाएंगे। तो वो कहते मुझे नहीं पता। तो वो कह रहा क्या तुम्हें नहीं पता। उसके बाद वो कहता है अच्छा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे लेके कौन आया। तो भाई फिर वो कहती है मुझे माफ़ करना, मैं जो है इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकती। उसके बाद फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जो है समझ सकता हूँ, जैसा कि तुमने कहा जैसे जैसे हम टावर जो है चढ़ेंगे तो हमें आंसर अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद वही फिर जो हान है वो एस्ले से पूछता है कि तुम्हारे पास जो मास्टर अथॉरिटीज़ वो है वो कितनी है। तो वो कहती है मैं जो है टिप बॉक्सेस ओपन कर सकती हूँ, फैसिलिटीज़ ओपन और क्लोज कर सकती हूँ और हीरोज़ की जो पावर है उन्हें भी जो है मैं ही संभाल सकती हूँ। फिर भाई हान एस्ले से पूछता है कि बाकी मास्टर्स के वेटिंग रूम जो सेम है ना। तो भाई एस्ले बता दिया है फंडामेंटली जो है सेम ही है, बस थोड़ी सी जो फैसिलिटी है वो अलग है। उसके बाद जो हान है वो अपने माइंड में एनालाइज करता है कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है। उसका रियलाइजेशन जो है वो शॉक कर देने वाला होता है कि गेम दुनिया असल में अलग अलग रियलिटीज़ है और जो गेम के जितने भी कैरेक्टर्स है वो सभी असली इंसान है। एंड देन भाई हान एस्ले को कहता है एस्ले मेरी बात जो है ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें ये टावर क्लाइंब करना है, टावर चढ़ना है, ये लेवल जो है वो क्रॉस करने हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद एस्ले एक्साइटेड होते हुए कहती है क्या रियली। उसके बाद भाई हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीना और आरोन जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हान नोटिस करता है, वो कहता है कि जीना 1 स्टार होने के बाद भी उसका जो ग्रोथ रेट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा जो है नेक्स्ट लेवल का है। उसने आज से पहले कभी भी जो है कोई भी वेपन नहीं चलाया लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख गई। वहीं दूसरी ओर ये जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये जो है ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। उसके बाद जीना जो है हान को कह दिया मैंने जो है आरोन के खिलाफ जो वो इजी प्ले किया लेकिन फिर भी ये जो है मेरे साथ फाइट नहीं कर पाया। उसके बाद हान कहता है चुप हो जाओ मुझे जो है फॉलो करो। तो वो कहती है क्या हो गया, क्या आज तुम अपनी नंबर 1 सबॉर्डिनेट को कुछ सिखाने वाले हो क्या, जो कि मैं हूँ। उसके बाद भाई एस्ले वहाँ पे आती है और वो कहती है आखिरकार तुम हान से इतना ज़्यादा चिपक क्यों रही हो, ये इनके जो नंबर 1 सबॉर्डिनेट है वो मैं हूँ, यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वो कह रही क्या तुम्हें पता भी है कौन है ये लोकी। तभी वो कुछ कहने वाली है तभी भाई जो उसे हान जो पकड़ लेता है और वो कहता है क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो चिल्लाती है भाई एस्ले कि लोकी की जो नंबर 1 सबॉर्डिनेट जो है वो मैं हूँ, ये अपने माइंड में बात ध्यान रखना। फिर भाई वो सोचता है कि मैं इसे बता दूं कि मैं लोकी नहीं हूँ। उसके बाद भाई फिर जो भाई जीना वो कहते हैं आखिरकार ये क्या बात कर रही है। तो भाई हान कहता है ये ऐसे ही पागल है, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। उसके बाद भाई वो एक जगह पे पहुंचते हैं और भाई हान कहता है इसलिए तुमने कहा था कि तुम्हारे पास जो है ये जगह ओपन करने का राइट है तो इस वेयर हाउस को ओपन करो। उसके बाद भाई इसलिए कहती है ठीक है 1 मिनट रुको। फिर भाई वो जो है वो वेयर हाउस ओपन कर देती है और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई उन्होंने उस वेयर हाउस से कुछ सामान लिया होता है। जब फिर भाई हान कहता है कि इसलिए अगली बार तुम जो है फोर्स ओपन करना। फिर भाई जीना कहती है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। फिर भाई जो हान है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम जो अपने पुरानी आयरन स्वॉर्ड से जो है हमेशा के लिए अपने एनिमी से लड़ सकते हैं। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई जो एस्ले को कहता है कि फोर्स को ओपन करो। वो भाई वहाँ पे एक स्वॉर्ड बनाने की सोचता है। उसके बाद भाई फिर जो एस्ले वो कहती है आखिरकार तुम जो है क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि अगर मैं जो है मास्टर और प्लेयर का मिक्स हूँ तो मेरे पास जो है ऐसी जगह पे जाने का राइट होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ मास्टर जा सकते हैं। उसके बाद भाई वो जो एक मिनी गेम बनाता है जहाँ पे भाई उसे जो एक स्वॉर्ड बनानी होती है। डिफिकल्टी लेवल जो वो एक्सट्रीम सेलेक्ट करता है जो देख के भाई एस्ले शॉक होती है। उसके बाद भाई वो जो लाइट की स्पीड से काम करता है और उसकी भाई जो ये क्राफ्ट करने की जो भाई स्पीड होती है वो ऐसी होती है जैसे कि उसके पास 10,000 हाथ हो। उसके बाद भाई वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई हान ने जो है एक स्वॉर्ड जो है यानी कि एक तलवार है वो बना ली होती है।
उसके बाद भाई फिर जो हान है वो भाई उबासी लेते हुए बोलता है कि सभी जो इक्विपमेंट्स है वो सी रैंक के है, लगता है इस सामान के साथ जो है इतना ही पॉसिबल है, इसी रैंक के जो है वो सामान बनेंगे। उसके बाद एस्ले कहती है तुम और कुछ क्राफ्ट नहीं करोगे। उसके बाद भाई हान कहता है और कुछ बनाऊंगा तो नोटिस हो जाऊंगा। मास्टर गलत आइडिया ले लेगा जो कि मैं नहीं चाहता। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है वो भाई जिना का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई जो जिना है वो फाइट कर रही होती है। वो भाई फ्लोर 4 पे पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पे पहुंचते ही भाई जो जिना ने एक गोब्लिन को मार दिया होता है। उसके बाद जिना कहती है वाह ये जो नया वो तुमने क्राफ्ट किया ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर जो है नए समन किए हुए लोग इसे चलाने आ गए तो उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई जो हान है उसे बताता है कि ऐसा नहीं होगा जब तक तुम जो है एक्सक्लूसिव वेपन का यूज़ करोगे। और मास्टर तो जो है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट है, वो हम तीनों से ही काम करवाना चाहता है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्श है। उसके बाद वो फाइट करने लग जाते हैं। भाई आरोन भी जो है पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से फाइट कर रहा होता है। उसके बाद फिर उन्हें जो एक नोटिफिकेशन आती है कि आरोन जो काफ़ी ज़्यादा डर गया, वो फाइट करते हुए जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होया। तो हान कहता है आरोन जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। उसके बाद जिना जो है उसे भाई एक थप्पड़ मारती है और फिर वो कहती है अपने आप को संभालो, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। उसके बाद फिर उसके थप्पड़ मारने की वजह से भाई आरोन के नाक में से खून आने लग जाता है। जो ब्लड देख के वो काफ़ी ज़्यादा भाई ऐसे घबरा जाता है और वो कहता है अगर जो है हमने फाइट नहीं की तो हम मारे जाएंगे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद भाई हान जो उन्हें फोकस करने के लिए कहता है, वो कहता है कि तुम जो डिस्ट्रैक्ट मत हो। उसके बाद भाई फिर जो वो भाई फिर से फाइट करने लग जाता है और वो कहता है मैं जो है अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद भाई फिर वो उन्होंने जो है वो स्टेज भी भाई क्लियर कर ली होती है और भाई फिर से उन्हें जो है भाई काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले होते हैं। उसके बाद भाई फिर जो भाई आरोन है वो भाई काफ़ी ज़्यादा ऐसे थक चुका होता है फाइट के बाद, उसकी हालत भाई ख़राब हो चुकी होती है। उसके बाद फिर वो जो है भाई वो जो हान को कहता है भाई आरोन, वो कहता है मैं इस बार भी काफ़ी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साथ क्या होगा। तभी भाई उन्हें जो एक नोटिफिकेशन आती है कि आरोन जो है वो भी फेवरेट्स में आ गया है मास्टर के। उसके बाद फिर जो हान है वो उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम भी फेवरेट्स में आ गए हो मास्टर के। तो वो कहता है क्या सच में। और उसके बाद भाई फिर वो भाई ऐसे उसको खुशी का भाई कोई भी ठिकाना नहीं रहता। वो भाई खुशी से चिल्लाता है कि मैं जो है बच गया हूँ, मैं जो है सर्वाइव कर चुका हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर जो जिना है वो भाई मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारे जो सबऑर्डिनेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो भाई फिर वो कह रहा है सबऑर्डिनेट्स, और उसके बाद वो अपने माइंड में सोचता है कि सबऑर्डिनेट्स, हाँ। वो कहता है अगर वैसे देखा जाए तो निफलिम जो है मेरी बेस्ट सबऑर्डिनेट होती। उसके बाद फिर वो कहता है कि जो पार्टी 1 के जो है वो 5 मेंबर्स है और वो जो है लेवल 99 पे पहुंच चुके हैं, उनके पास जो मेरे बनाए हुए वेपन्स है। फिर भाई हमें जो है निफलिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई यूनिट शेरिस को कहते क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर भाई जो शेरिस वो कहती है यूनिट तुम जो जानती हो कि हमारे पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद फिर जो यूनिट है वो कहती है ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेवारी जो है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर जो सीरीज है वो कहती है ठीक है, फिर मास्टर का पता लगाने की जिम्मेवारी जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, तुम पता लगाओ कि आखिरकार मास्टर है कहाँ पे। फिर से भाई हमें हान के वर्ल्ड का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे भाई काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पे भाई जो इक्विपमेंट फैक्ट्री है वो अनलॉक हो चुकी होती है। भाई ट्रेनिंग सेंटर है वो भी लेवल 2 का हो चुका था। भाई काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपग्रेड हो चुकी होती है, जो देख के भाई आरोन और भाई जिना जो है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। लेकिन भाई जो हान का रिएक्शन है वो ऐसे बिल्कुल भी कुछ खास नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कि इसके लिए जो है ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन भाई फिर जो जिना है वो कहती है ओ भाई साहब आखिरकार ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर जो आरोन है वो कहता है क्या मास्टर जो है कोई मेज है जो ये सब कर सकते हैं। उसके बाद भाई हान कहता है उन्होंने जो इस तरफ अपना वॉलेट खोला है। उसके बाद फिर वो वहाँ से जो भाई समनिंग सेंटर में से भाई कुछ ऐसे लाइट निकलने लग जाती है, जो देख के भाई आरोन काफ़ी ज़्यादा ऐसे शौक होता है। तो हान कहता है कि रेडी हो जाओ, कुछ नए गेस्ट जो है वो आने वाले हैं। उसके बाद भाई फिर जो भाई समन सेंटर से कुछ भाई ऐसे नए लोग आते हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और पैनिक होते हैं, जिनमें से भाई फिर एक बंदे के ऊपर जो हान है वो भाई ऐसे जो स्वॉर्ड है वो एम करके कहता है कि चुप हो जाओ, अभी जो है मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब तक तुम जो यहाँ पे सर्वाइव करना, यहाँ पे फाइट करना जो है वो नहीं सीख जाते, तुम ये प्रूव नहीं कर देते कि तुम जो है वो फाइट कर सकते हो, तब तक मैं जो है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब भाई इसलिए भाई उनको रूल समझाने लग जाती है और भाई हान जो है उसको ऑब्जर्व करता है। भाई इसलिए की इंस्ट्रक्शन में वो जो वेटिंग रूम है वो भाई एक बैटलफील्ड का फॉर्म ले रहा है। अब आगे क्या होगा और नए लोग इस सर्वाइवल के सिस्टम को कैसे समझेंगे। उसके बाद भाई इसलिए जो उन्हें नए रूल समझाती है और भाई ये देख के जो जिना वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, वो कहती है आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो भाई हान कहता है
ये जो है नए रूल्स है। अब जो है वेटिंग रूम जो है टोटली चेंज होने वाला है। अगर पुराने लोग जो समन होते तो वो पुराने तरीके से फाइट कर सकते, लेकिन अब जो है वेटिंग रूम टोटली चेंज होने वाला है। फिर उन्हें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पे लिखा होता है क्रिएटिंग ए पार्टी, हीरोज ड्रैग ड्रॉप, और भाई फिर पार्टी 2 बनाई जाती है। फिर इन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है, जीद, हसैन, जॉन, टेडी। फिर हान कहता है जो भी यहाँ पे अच्छे से फाइट नहीं करेगा उसका यहाँ पे सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मोस्ट जो है उन्हें मार डालेंगे। इसलिए पार्टी 2 को फ्लोर 1 की तरफ भेज दिया, लेकिन फिर तभी जो है थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है, जॉन हैज़ रिटर्न टू द गोल्ड। फिर हान कहता है एक तो जो है जाते ही मर गया। तो भाई जिना सैड होते हुए कहती है अगर हम उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते तो हो सकता है वो सरवाइव कर पाते। तो भाई हान रूडली कहता है जो बंदा जो है फर्स्ट फ्लोर पे क्लियर नहीं कर सकता उन्हें जो है एक्सप्लेन करके कोई भी फायदा ही नहीं है। फिर से भाई एक स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पे होता है कि टेडी भी जो है वो मर चुका है। फिर भाई जो हान वो कहता है कि 2 लोग जो है मर चुके हैं, चलो एटलीस्ट जो है 2 तो बचे। उसके बाद भाई इसलिए नए लोगों को भेजने की कहती है। फिर तभी भाई एक लड़का जो घबराते हुए कहता है कि क्या ये चाहती है कि हम मॉन्स्टर से फाइट करें, क्या ये चाहती है। फिर भाई दूसरा लड़का कहता है क्या मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके बाद भाई जो आरोन है वो कहता है कि मैं फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद भाई इसलिए कहती है क्या, लेकिन अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, इसलिए चुपचाप जो है वहाँ पे खड़े रहो, ज़्यादा हीरो मत बनो। फिर भाई जो जिना है वो कहती है क्या आरोन जो है वो हमेशा से ऐसा ही था। तो भाई हान कहता है कि इसे जो एक्सपीरियंस के लिए जो रिकमेंड करना चाहिए, इसे भेजना चाहिए फाइट के लिए, ताकि इसे जो है अच्छे से एक्सपीरियंस हो सके। उसके बाद भाई उन्हें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे लिखा था आरोन जो पार्टी 3 ज्वाइन करना चाहता है, क्या तुम जो है इसे ऑथराइज करते हो, येस और नो। उसके बाद भाई जो हान है वो भाई उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि मदद करना सही है लेकिन मेरी जैसी गलती मत करना। उसके बाद भाई आरोन जो वो कहता है मैं समझ गया। उसके बाद वो कॉन्फिडेंट तरीके से डंजन के अंदर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद भाई वो वापस आते हैं तो हान कहता है कि आरोन तुमने कितने गोबलिन्स को मारा। तो शर्माते हुए कहता है कि सिर्फ 1। उसके बाद भाई फिर जो हान है वो कहता है गुड, तुमने जो मेरी इंटेंशन है वो समझ लिए है। उसके बाद भाई वो सभी जो है डॉर्मेट्री चले जाते हैं और भाई जो वो डॉर्मेट्री की न्यू फैसिलिटी देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि भाई डॉर्मेट्री की न्यू फैसिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होती है। फिर भाई वहाँ पे एक बंदा जो है पोटैटोज लेके आता है, वो कहता है वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें थी लेकिन मुझे सिर्फ यही मिली। उसके बाद भाई हान भाई उस बंदे की जो भाई स्टेट है वो एनालाइज करता है और भाई फिर वो डिसाइड करता है कि ग्लू को कुक डेजिनेट करेगा। उसके बाद भाई डोल्फ जो है वो एक और चांस मांगता है। फिर हान ऐसे गुस्से से कहता है कि जो सच नहीं बोलते वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करेंगे। उसके बाद भाई जो ग्लू है वो भाई और ज़्यादा सामान मिला के जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी फूड बनाती है। फिर भाई जिना जो खाना खाते हुए कहती है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे नहीं पता था कि पोटैटोज जो है वो इतने ज़्यादा डिलीशियस हो सकते हैं। फिर भाई हमें अगले दिन का भाई ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान जो वो भाई 3 नए लड़कों को जो है ट्रेन कर रहा होता है। उसके बाद भाई फिर जो भाई जिना है वो कहती है कि मुझे लगता है कि सभी के सभी जो है डर गए हैं और ये जो है एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भाई हान कहता है कि आरोन के साथ फाइट कर करके जो है मैं बोर हो चुका हूँ, अब जो है मुझे कोई और ओपोनेंट चाहिए जो कि मेरे साथ अच्छे से फाइट कर सके। फिर भाई वो सोचता है कि आखिरकार जिना और आरोन का जो है फाइटिंग का जो ग्रोथ है वो कैसी चल रही है। उसके बाद भाई जो हमें दिखाया जाता है कि भाई जिना का जो है भाई बो चलाने का जो लेवल है वो 5 चल रहा होता है और आरोन का स्पेयर चलाने का लेवल भी जो है 2 लेवल जो है वो हिट कर चुका होता है, 2 लेवल तक पहुंच चुका होता है। हान भाई उन तीनों लड़कों को भी भाई स्वॉर्ड चलानी सिखाता है, वो भाई उनको भी ऐसे भाई अच्छे से ट्रेनिंग करवाता है। फिर कुछ दिनों बाद जो है वो भाई मास्टर कुछ और नए लोगों को सम्मन करते हैं। अब भाई हान जो है वो आरोन को कहता है कि तुम जो है इन सब को ये सारी बातें जो एक्सप्लेन करो। उसके बाद भाई जो भाई जिना वो खुश होते हुए कहती है अब की बार जो है सिर्फ एक ही बंदा मारा गया है, सिस्टम जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसके बाद भाई फिर जो जिना है वो हान से पूछते हैं कि 4th फ्लोर तो जो है हमने कब का क्लियर कर दिया, अभी तक जो है 5th फ्लोर का चैलेंज जो शुरू क्यों नहीं हुआ। तो भाई फिर जो हान है वो कहता है कि 5th फ्लोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजरस हो सकता है, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ जाएंगी। मैं भी नहीं कह सकता कि मैं जो है वापस आऊँगा या फिर नहीं, ज़िंदा बचूँगा या फिर नहीं। उसके बाद फिर जो हान है वो सोचता है कि मैंने जो है जिना को भी नहीं बताया कि कैसे ये जो है और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और किस तरीके से यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग अपनी जान गंवाएंगे, किस तरीके से जो है काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे जाने जाएंगी। अभी ये मैंने जो है जिना को भी नहीं बताया है।
उसके बाद भाई वो जो बैटल फील्ड पे होते हैं जहाँ पे भाई एक बंदा कह रहा है तुम जो चिंता मत करना, तुम जो है मेरी देखभाल में हो। फिर भाई जो हान है वो कहता है तुम्हें जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें जो है सिर्फ इन गोब्लिन्स को मारना है। तुम जो तुम्हारे पास शील्ड है, तुम जो है इन्हें आसानी से रोक सकते हो, और जो स्वॉर्ड और जो बो का जो चलाने वाला वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा। उसके बाद भाई वो जो है शील्ड से भाई उन मॉन्स्टर के साथ गोब्लिन्स को रोकते हैं। उसके बाद भाई फिर जो हान है भाई वो सोचता है मैं जो इस बैटल में ज्वाइन नहीं होऊंगा, वैसे तो मैं जो है इस बैटल को अपने आप संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये जो है कभी भी फाइट करना नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद वो स्टेज जो है क्लियर हो जाती है, उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद फिर वो जो दो बंदे होते हैं उनमें से वो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो कहते हैं आखिरकार ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी फाइट थी, कैसा लगा ये। और उसके बाद फिर वो कहता है ऐसी फाइट तो जो मैं अपने आप भी जो है जीत सकता हूँ। फिर भाई एक बंदा कह रहा है आखिरकार ये कैसा था, तो भाई दूसरा बंदा कह रहा है काफ़ी ज़्यादा ईजी था। फिर उसके बाद फिर जो जीना है वो कह रही है ये जितना लग रहा है उससे ज़्यादा जो है बुरा नहीं है। उसके बाद फिर वो कहता है हाँ। फिर भाई उन्हें एक नोटिफिकेशन आती है कि जो मास्टर है वो गेम में लॉगिन कर रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो है भाई एक नई इक्विपमेंट फैक्ट्री जो है वो भी भाई ओपन हो जाती है, जिसमें भाई काफ़ी सारे वेपन्स और शील्ड जो बनाए जाते हैं जो कि भाई उन प्लेयर्स को दिए जाते हैं, जिनसे कि भाई वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो प्लेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा भाई ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो भाई एक बंदा वो कहता है क्या हम जो आज भी 4th फ्लोर पे ही जाएंगे, मैं जो अगले फ्लोर पे जाना चाहता हूँ अब। और उसके बाद फिर जो हान है वो भाई एसले से कहता है आज तो हम 5th फ्लोर पे जाने हैं ना। उसके बाद फिर जो भाई एसले वो कहती है हाँ बिल्कुल। फिर भाई जो जीना है वो कह रही है क्या हम 5th फ्लोर पे जा रहे हैं क्या। उसके बाद भाई फिर हमें जो है भाई वो जो हान है वो भाई उन लोगों को कहता है कि अब जो है मेरी बात ध्यान से सुनो, अब की बार जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर तुम जो है रिलैक्स रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर तुम ज़्यादा ही रिलैक्स रहे तो तुम्हारी जो गर्दन है वो कट के जो है आसमान में उड़ जाएगी। और उसके बाद एक बंदा कह रहा है मैं ये बात ध्यान में रखूँगा। उसके बाद भाई 5th फ्लोर के जो है बैटल फील्ड पे उन्हें जो है भाई पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पे भाई फिर जो भाई एक बंदा है वो कह रहा है बॉस यहाँ पे तो जो है कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। फिर भाई हान कहता है हमें जो इस सिटी के सेंटर में जाना होगा और पहले जो है हमें सिचुएशन को चेक करना होगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। फिर वो बंदा कहता है कि यस सर, जैसा आप कह रहे हो हम जो है वैसा ही करेंगे। उसके बाद फिर एक जो बंदा है वो चिल्लाता है कि अरे ये क्या है। और भाई फिर वो कह रहा है बॉस जरा यहाँ पे तो देखो। और भाई फिर वो वहाँ पे देखते हैं तो भाई वहाँ पे जो एक स्केलेटन जो है वो पड़ा होता है भाई, यानी कि एक कंकाल जो पड़ा होता है। उसके बाद फिर जो भाई एक बंदा है वो कहता है आखिरकार ये कैसी जगह है, यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स ही है लोग नहीं है। फिर भाई जीना कहती है यहाँ पे जो है खून भी जो है गिरा हुआ है लेकिन ये सूख रखा है खून। उसके बाद फिर वो कहती है ये जो है कि बिल्कुल ही डिफरेंट जगह है, जिन पे हम पहले गए हों स्टेजेस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो भाई हान कहता है वो तो जो है सिर्फ एक वार्म अप था, ये है असली लड़ाई तो यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद भाई फिर जो हान वो कह रहे जीना क्या तुम जो है उस टावर पे चढ़ सकती हो। तो भाई फिर जीना कह दिया हाँ सर मैं चढ़ सकती हूँ उस टावर के ऊपर। उसके बाद फिर जो भाई जीना है वो भाई उस टावर पे चढ़ जाती है और भाई हान कह रहा है तुम क्या देख पा रही हो। तो भाई वो कहती है तो सिटी। और उसके बाद फिर वो कहती है मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो है जो भी मैं देख रही हूँ गलत है। उसके बाद फिर वो जो भाई एक बंदा वो कह रहा है मिस जीना आखिरकार वहाँ पे क्या है। तो भाई जीना कहती है 1 सेकेंड रुको। उसके बाद भाई फिर जो जीना है वो देख के कह रही है क्या ये ठीक है, क्या मेरी आंखें जो कोई धोखा तो नहीं खा रही है ना। उसके बाद फिर जो जिना है वो कहती है वहाँ पे जो है गोब्लिन्स का एक झुंड है जो कि सिटी के बाहर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसी तरफ आ रहा है। तो भाई फिर हान कहता है वो जो है कितने हैं। तो भाई फिर जो जिना है वो कहती है वो तो हज़ारों में है, थाउजेंड्स में है उनकी गिनती तो। और उसके बाद भाई फिर वहाँ पे जो है भाई एक और स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पे लिखा हो रहा है भाई ये जो है फ्लोर 5 के जो है भाई बैटल फील्ड पे पहुँच चुके होते हैं। उसके बाद भाई फिर वो जो है वो कहती है कि वो भाई एक बंदा कह रहा है क्या तुम जो सच में श्योर हो क्या कि वो इतने जो है हज़ारों में गोब्लिन्स है, क्या तुम कुछ गलत तो नहीं देख रहे हो। तो वो कहती है मैं उम्मीद करूँगी कि मैं जो गलत ही देख रही हूँ। उसके बाद हान कहता है कि चलो फिर नीचे आ जाओ। उसके बाद वो बंदा कहता है बॉस क्या होने वाला है। तो भाई वो कहता है तुम जो घबराओ मत, यहाँ पे जो है हमें उन्हें मारना नहीं है, ये जो एक सर्वाइवल स्टेज है, यहाँ पे जो है हमें जिंदा रहना है एक लिमिट टाइम के लिए। और भाई फिर वो जो है भाई एक ऐसे बिल्डिंग के अंदर जाने वाले होते। फिर भाई वो कहता है बॉस क्या हम यहाँ पे ही छुपेंगे। और उसके बाद फिर जो भाई जो हान वो कहता है ये जो बिल्डिंग्स है ये ओपन नहीं हो पा रही इसलिए हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। फिर वो बंदा कहता है हमें जो है कितनी देर के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो भाई फिर जो हान वो कहता है कि लगभग 10 मिनट तक तो हमें जिंदा रहना ही होगा।
फिर भाई एक बंदा कहता है क्या यहाँ पे जो कोई अच्छी जगह नहीं है क्या? तो भाई हान कहता है यहाँ पे जो है काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो है डैमेज हो रखी है, जिस कारण वहाँ पे जो है उनके अंदर जाने की जगह है। फिर भाई एक जगह के अंदर चले जाते बिल्डिंग के अंदर, और भाई फिर वो कहते हैं हमें जो है यहीं पर रुकना होगा। फिर भाई हान कहता है कि पैसेज भी नैरो है, इसलिए जो है एक बार में जो है सिर्फ एक ही गोब्लिन आएगा, तो काउंटिंग जो है कितनी भी हो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई सभी के सभी बंदे कहते हैं कि यस सर, हम जो है अपना बेस्ट देंगे, हम जो है आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। उसके बाद भाई फिर एक जो भाई हान वो कहता है, उसके बाद भाई फिर वो कहता है जिनागो कि तुम जो है अपने तीर बचा के रखना, हमें जो है काफ़ी सारे गोब्लिन्स को मारना और अपना ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। अगर एक भी गोब्लिन बच गया तो हम जो है सभी के सभी मारे जाएंगे। उसके बाद फिर वो कहता है तो फिर चलो फिर ठीक है, अब जो है हम फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है, तो जो तुम है बिल्कुल तैयार रहना। उसके बाद भाई जिना कहती है यस सर, हम जो है बिल्कुल समझ गए हैं। उसके बाद भाई वहाँ पे जो है 30 मिनट का जो भाई काउंटडाउन दिखाया जाता है, तभी भाई वहाँ पे एक गोब्लिन आ जाता है और भाई फिर जो भाई हान वो कह रहा है अभी तक बैरियर जो है बनाए भी नहीं थे और ये जो है आ भी गए। उसके बाद भाई वो जो टाइमर वो भाई स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जो है भाई उनका टाइम घटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई उनके ऊपर अटैक करता है, तो भाई जो भाई हान वो कहता है डेड बॉडीज़ का इस्तेमाल करके जो बैरियर बनाओ। उसके बाद वो जो है भाई उनको मारने लग जाता है। फिर भाई वहाँ पे जो है भाई उनकी अच्छी गंदी वाली फाइट होने लग जाती है। भाई वो जो है सभी के सभी भाई फिर एक साथ उन पे हमला कर देते गोब्लिन से। उसके बाद भाई फिर जो भाई हान है वो कहता है कि तुम दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है स्विच कर लो। और उसके बाद भाई फिर जो जीत होता है वो कहता है कि नहीं अभी जो है मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। उसके बाद भाई फिर जो भाई जिना वो कहती है आखिरकार तुम जो है क्या करने की ट्राई कर रहे हो। उसके बाद भाई फिर जो भाई हान है वो कहता है कि ये जो है बिल्कुल ऐसे स्टूपिड तरीके से जो है आ रहे हैं, इन्हें जो मारना वैसे तो अच्छा होगा लेकिन इनकी जो है काउंटिंग बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद फिर वो कहता है यू बास्टर्ड, हम जो है तुम्हें मार डालेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। उसके बाद फिर जो आरोन वो कहता है चिंता मत करो, हमें जो है सिर्फ 10 मिनट ही टिकना है ना। उसके बाद फिर जो हान है वो कहता है कि क्या मैंने जो है तुमसे कभी झूठ बोला है पहले, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है। उसके बाद भाई फिर जो भाई हमें भाई फिर से वो काउंटडाउन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई 26 मिनट 48 सेकंड अभी भी बाकी होते हैं। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज़ के आने वाली सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जब अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना मैम, तो आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।